Welcome to Bind EduTech, and we are studying a very long chapter. In fact, this chapter is the lengthiest chapter which we are studying. The chapter's name is The Enemy, written by Pearl S. Buck. So far, we have covered almost half of the chapter, and the previous videos have all those chapter explanations. So you have, if you want to study or know about this chapter, then you must start from the lecture number 1 of this chapter. I think this is the lecture number 12th or 13th in this chapter. So we have covered a lot of the story, the central characters, Dr. Sadao, his wife Hannah, and the wounded American soldier who was their enemy, who was a prisoner of war. They found him in a very bad condition, almost in a died condition, and finally they decided to cure him. They took him into their house, and all the story, for all the complete story, you have to watch from the video of lecture number 1. Now, in this video, we will begin that the operation has been done successfully by Dr. Sadao, and Hannah was too much hospitable to the American wounded soldier, though she did not like him and she considered him as his enemy. But then her humanity was compelling her to serve him the best hospitality she could. हाना जो है वो सर्जरी के बाद पूरा ख्याल रखती है उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर का, अकेले ख्याल रखती है, क्योंकि बाकी नौकरों ने उस सोल्जर के रूम में जाने से और उसको किसी तरह का सर्विस देने से क्लियरली मना कर दिया था. तो हाना जो है वो अकेले बेचारी उसको सर्व कर रही थी, उसको खाना खिलाती थी, उसको उठाती थी, लेटाती थी, और ऑपरेशन सर्जरी के थर्ड डे, तीसरे दिन, डॉक्टर सदाव फर्स्ट टाइम आया उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था कि जब डॉक्टर सदाव आता है थर्ड डे ऑफ द सर्जरी, आफ्टर द थर्ड डे ऑफ द सर्जरी, डॉक्टर सदाव जब आता है
तो वो अमेरिकन प्रिजनर वो उसको देख करके और लेटा हुआ था। जब उसने देखा डॉक्टर सदाव को आते हुए तो वो उठ करके बैठने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा करने का कंडीशन, फिजिकल कंडीशन उसका था नहीं। तो डॉक्टर सदाव उसको डांटते भी हैं और बोलते हैं लाई डाउन, लेट जाओ, डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो? और वो बोलते हैं, वो ज़बरदस्ती फिर उस व्यक्ति को लिटा देते हैं, उसके वुंड को एग्जामिन करते हैं और फिर उसको एक चेतावनी देते हैं डॉक्टर सदाव, यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह से ज़बरदस्ती उठने बैठने चलने का कोशिश करोगे तो तुम अपनी जान खो दोगे। ये उसको वो वार्न करते हैं। फिर वहाँ पर वो लड़का उनसे सवाल करता है कि आप मेरे साथ क्या कीजिएगा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड। और वो लड़का जब सर्जरी उसका हो गया, जब उसको क्लीन कर दिया गया, जब उसको प्रॉपर क्लोथ्स पहनाए गए, तब वो लड़का देखने में मात्र 17 साल का लग रहा था, barely 17 years, barely 17। जब उसको इन लोगों ने बीच पर देखा था तब इन लोगों ने गेस किया था कि उस लड़के की उम्र 25 से कम होगी, लेकिन यहाँ ये देख रहे हैं कि उसकी उम्र जो है वो मात्र 17 साल के आसपास का है। वो पूछता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं डॉक्टर सदाव से, क्या आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे? आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर टू पुलिस? फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। सदाव ने उसके इस सवाल का उस समय तत्काल में जवाब नहीं दिया। वो अपना एग्जामिनेशन फिनिश किया, मतलब जो घाव का जो वो देख रहा था वो एग्जामिनेशन वो फिनिश किया और उसके बाद उसको सिल्क वाला रज़ाई उड़ा दिया और उसके बाद वो उसको जवाब दिया उसके बाद का। 2 सवाल पूछा था वो सोल्जर, पहला कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, और दूसरा कि क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। इसका जवाब अब सदाव दे रहा है, आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विथ यू। पहला लाइन में बोलता है कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आई ऑट टू ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर। फिर सदाव बोलता है कि मुझे तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि तुम युद्ध से भागे हुए, कैद से भागे हुए प्रिजनर हो, तो मुझे तो कायदे के अनुसार तुमको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। सदाव जब उसको आंसर देता है कि तुमको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तब वो लड़का जो था अमेरिकन, वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ आर्ग्यू करना चाहता है, तो सदाव उसका आर्ग्यूमेंट सुनना ही नहीं चाहता। सदाव यहाँ बोलता है नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, बोलता है और कुछ मुझे तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तो मुझे और कुछ मत बोलो। और सदाव ये भी बोलता है डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। सदाव बोलता है कि मुझे तुम्हारे नाम जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है,
अगर मुझे पूछना होगा तो मैं तुमसे पूछ लूँगा, तब बताना। अदरवाइज डोंट टेल मी योर नेम ऑल्सो अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं तुमसे ना पूछूं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो अमेरिकन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना फेस जो है वो दीवार के साइड करके, है ना, सो जाता है। और लास्ट में सिर्फ एक वर्ड वो हल्के से बोलता है, ओके। हिज माउथ अ बिटर लाइन। ये जो वर्ड वो ओके बोला था, उसका जो बोलने का तरीका था वो काफ़ी बिटर था, मतलब थोड़ा कड़वाहट में बोला था कि ठीक है, हम नहीं बताएंगे आपको कुछ जब तक आप नहीं पूछिएगा, और मैं आपसे कोई आर्गुमेंट भी नहीं करूँगा। ये बात उसने थोड़ा बिटर टोन में बोला था। अब उसको एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर सदाव बाहर निकलते हैं उस रूम से। जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते हैं कि हाना उसके इंतज़ार में बाहर खड़ी है, और हाना को देख करके ही डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं उसके एक्सप्रेशन से कि कोई गड़बड़ वाली बात हुई है घर में, कुछ तो प्रॉब्लम है। जो हाना का फेशियल एक्सप्रेशन था उससे देख करके वो जान जाते हैं कि कुछ गड़बड़ वाली बात है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, कि कुछ मुसीबत है। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर सदाव। वो बाहर वेट कर रही थी। उसको देखते ही डॉक्टर सदाव समझ गया कि कुछ ट्रबल है, मतलब कुछ मुश्किल है, कुछ दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है ये हाना डॉक्टर सदाव को यहाँ बोलती है, इस लाइन से बोलती है जो हाईलाइट किया हुआ है। पढ़िए क्या दिक्कत है। सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दैट दे कैनॉट स्टे इफ वी हाइड द मैन हेयर एनी लॉन्गर। यूमी उसकी मेड, सर्वेंट्स उसके सर्वेंट्स, और स्टे का मतलब है रुकना, रहना, और हाइड का मतलब है छुपाना या छुपना। तो हाना जो है वो अपने परेशानी का कारण बता रही है। बोलती है कि सदाव, यूमी ने मुझसे कहा है, यूमी ने मुझसे कहा है कि बाकी जो सर्वेंट्स हैं वो लोग ये फील कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे मालिक उस अमेरिकन को अपने घर में छुपा के रखते हैं तो हम लोग उस घर में, अब मतलब इस घर में नहीं रहेंगे। We will not stay in the house if our master will hide that American। ये किसने किसको बताया? ये एक तो हाना डॉक्टर सदाव को बता रही है, और हाना को किसने बताया? हाना को यूमी ने बताया कि नौकर लोग ऐसे बात कर रहे थे कि इनका घर छोड़ के चले जाएंगे अगर इन्होंने अमेरिकन सोल्जर को और अपने घर में और दिनों तक छिपा करके रखा। तो ये ट्रबल वाली बात थी, ये तो मुश्किल वाली बात थी कि नौकर जो हैं वो अब घर में रहने को तैयार नहीं हैं। उस अमेरिकन सोल्जर के साथ वो नौकर घर में रहने को अब तैयार नहीं है, जबकि पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि उसमें से जो दो नौकर थे यूमी को छोड़ करके, वो दोनों नौकर बहुत पुराने नौकर थे उस घर के, और सदाव को उन लोगों ने, उन नौकरों ने अपने गोद में खिलाया था, मतलब कि सदाव के फादर के समय के नौकर थे। तो इतने पुराने नौकर ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे मालिक ने उस अमेरिकन को और मदद किया और छिपा करके रखा तो हम लोग ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा यूमी बताई पहले हाना को, और फिर हाना ये बात पहुंचाई डॉक्टर सदाव तक। शी टेल्स मी, आगे और
हाना ने बताया और इसके आगे बताया कि नौकर लोग और क्या बात कर रहे थे। शी मतलब यूमी। यूमी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। हाना बताती है डॉक्टर सदाव को कि यूमी एक तो ये बोल रही थी कि सर्वेंट्स बोल रहे हैं कि अब हम लोग चले जाएंगे अगर और रखेंगे इस अमेरिकन को, तो इसके अलावा सर्वेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हमारे मालिक और मालकिन क्योंकि बहुत साल अमेरिका में गुजार करके आए हैं, अमेरिका में रह करके आए हैं पढ़ाई के सिलसिले में, तो शायद हमारे मालिक और मालकिन के लिए अमेरिकन जो हैं वो दुश्मन नहीं हैं। शायद हमारे मालिक और मालकिन अमेरिकन्स को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं, और वो कंट्री के प्रति जो उनका फ़र्ज़ है, देश के प्रति जो एक जापानी होने के नाते एक देश के प्रति जो उनका फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ हमारे जो मालिक और मालकिन हैं, मतलब हाना और सदाव जो है, वो दोनों नहीं निभा रहे हैं। वो लोग डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन देश के प्रति वो लोग गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा नौकर लोग बोल रहा था। और ये सारी बातें यूमी बताई हाना को, और हाना ने बता दिया ये सारी बातें डॉक्टर सदाव को। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। आखिरी में हाना ने यह भी बताया कि नौकरों को लगता है कि हम लोग अमेरिकन्स को पसंद करते हैं, उनको अपना दुश्मन नहीं समझते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। अब सदाव का क्या रिएक्शन था नौकरों का, ये बात जब हाना के थ्रू उस तक पहुंचा तो सदाव का क्या रिएक्शन था। वहाँ एक वर्ड है हार्शली। हार्शली का मतलब आप समझ सकते हैं उत्तेजित होकर के, गुस्से में। जैसे अगर आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे, हाँ, कोई आप पर कोई झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दे कि इस व्यक्ति ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है, और आप जानते हैं कि आपने नहीं चुराया है, सब जानते हैं कि आपने नहीं चुराया है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा कि हम पे झूठा आरोप लगा रहा है। उसी तरह से सदाव को भी गुस्सा आया जब नौकरों ने ये आरोप लगाया कि हमारे मालिक और मालकिन जो हैं वो अमेरिकन्स को अपना दोस्त समझते हैं, शायद क्योंकि वो अमेरिका में रह के आए हैं। तो ये झूठा आरोप था, ऐसा बिल्कुल सच नहीं था। तो सदाव भी इस पे गुस्सा किया। हार्शली वर्ड है, मतलब बहुत कड़े शब्दों में बोला वो, इट इज़ नॉट ट्रू कि सर्वेंट्स जो ये बोल रहे हैं, जो ये सर्वेंट्स सोच रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट ट्रू। डॉक्टर सदाव आगे और कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। यहाँ डॉक्टर सदाव के अंदर छिपा हुआ जो पैट्रियटिज्म था, देशभक्ति था, वो क्लियरली बोलता है कि अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। बट यहाँ एक बट आ जाता है, लेकिन आ जाता है। क्या लेकिन आता है? बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। बट के बाद ये आ जाता है कि एक लाइन बोला सदाव कि अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर को ये बोला जाता है कि सबसे पहले आपका कर्तव्य है किसी व्यक्ति को, मरते हुए व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को बचाना। ये कर्तव्य देशभक्ति के कर्तव्य से भी ऊपर है, ऐसा डॉक्टर्स को डॉक्टर सदाव बोल रहे हैं कि ऐसा हम लोगों को बताया गया है, सिखाया गया है, दैट ह्यूमैनिटी इज अबव एनी अदर ड्यूटी। इंसानियत का जो फर्ज है वो बाकी सभी फर्जों से ऊपर है, चाहे वो धर्म का फर्ज हो,
चाहे वो किसी जाति का फ़र्ज़ हो, चाहे वो किसी देश के प्रति फ़र्ज़ हो, ये सारे फ़र्ज़ इम्पॉर्टेंट हैं, मगर अगर इंसानियत के प्रति फ़र्ज़ सामने आ जाए तो फिर ये सारे फ़र्ज़ जो हैं, इवन कि देश के प्रति जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ भी इंसानियत के फ़र्ज़ के नीचे हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये डॉक्टर सदाव बोलता है। द सर्वेंट्स कैनॉट अंडरस्टैंड, सी सेड एंक्सियसली। तो हाना बोलती है कि ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि सर्वेंट्स जो हैं वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, वो अंधविश्वासी हैं, वो सुपरस्टिशियस हैं, इसीलिए वो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि इंसानियत का फ़र्ज़ बाकी सभी फ़र्ज़ों से ऊपर होता है। ये बात नौकर नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो डॉक्टर सदाव भी एग्री करता है। नो, ही एग्रीड, बोलता है हाँ तुम हाना बिल्कुल सही बोल रही हो। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर and somehow the whole household dragged on. The servants grew more watchful. The courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair. उसके बाद कुछ दिनों तक फिर जो घर का काम था, हाउस होल्ड मतलब घर का काम था जो, वो धीरे धीरे चलता रहा, मतलब नौकर करते रहे। ड्रैग्ड ऑन लिखता है, मतलब घसीट घसीट के, मतलब काम चलाऊ तरीके से घर का जो कामकाज था वो चलता रहा। वो उसमें नौकरों ने कोई दिक्कत नहीं किया। और जो नौकरों का जो हाना और सदाव के प्रति जो रिस्पेक्ट था, जो केयर था, वो उतना ही था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन फर्क क्या आया था कि नौकर अब ज्यादा वॉचफुल हो गए थे। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, मतलब वो लोग अब थोड़ा ज़्यादा वॉच कर रहे थे कि हमारे मालिक और मालकिन आगे का क्या सोच रहे हैं, इस अमेरिकन का मदद करेंगे कि इसको पुलिस के हवाले करेंगे। ये सब वो ज़्यादा वॉचफुल हो गए थे, मतलब अपने मालिक और मालकिन के प्रति। अदरवाइज रिस्पेक्ट में, कर्टसी में कोई कमी नहीं आया था। उसके बाद एक दिन एक जगह, परहैप्स इन द किचन और द गार्डन, और इन बिटवीन द किचन एंड गार्डन, तीनों सर्वेंट्स प्रेजेंट थे। कुक भी था, गार्डनर भी था और यूमी भी थी। और वो उन तीनों सर्वेंट्स में अपने मालिक और मालकिन और उनके द्वारा लिया गया जो डिसीज़न है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो क्या डिस्कशन चल रहा था वो यहाँ से शुरू किया गया है कि क्या डिस्कशन चल रहा था। उसका जो गार्डनर था, ओल्ड गार्डनर, वो सबसे पहले बोला, इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, सेड वन मॉर्निंग। एक सुबह वो बोला कि अपने में बात कर रहा था तीनों नौकर, कि अभी तक तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत क्लियर हो गया है कि हमारे मालिक और मालकिन क्या करना चाहते हैं। मतलब कि हमारे मालिक और मालकिन जो हैं वो उस अमेरिकन को बचाना चाहते हैं, उसको अपना दुश्मन नहीं मान रहे हैं, ये क्लियर हो गया है, ऐसा ओल्ड गार्डनर बोलता है। उस ओल्ड गार्डनर ने काम किया था फ्लावर्स के साथ थ्रू आउट हिज लाइफ। गार्डनर था तो फूलों के साथ वो हमेशा काम किया था। एंड हैड बीन स्पेशलिस्ट टू इन मॉस। ये याद रखना कि वो गार्डनर जो था वो मॉस, एक घास, छोटा घास या छोटा ये होता है, उसका वो स्पेशलिस्ट था।
ये याद रखना कि वो जो गार्डनर था वो मॉस का स्पेशलिस्ट था और उस गार्डनर ने सदाओ के फादर के लिए जापान का सबसे अच्छा मॉस गार्डन तैयार किया था। उस गार्डनर ने सदाओ के फादर के लिए पूरे जापान में सबसे अच्छा फाइनेस्ट मॉस गार्डन तैयार किया था, बिकॉज ही वॉज स्पेशलिस्ट इन मॉस, द गार्डनर। अब और आगे बातचीत अभी नौकर लोग करेंगे, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।